कि आप ऐसी शराब या कोई शराब आप पीते क्यों हैं कि वो जहरीली शराब है या अच्छी शराब है। शराब अपने आप में जहर है। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ी राजधानी पटना में होती है और पटना अगर कंट्रोल हो जाता है तो पूरा राज्य अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। शराबबंदी जो है वो किसी भी तरीके से बिहार में खत्म नहीं हो सकती है और इस पर किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून से कोई समझौता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के दिन आज जो संदेश दिया है उससे साफ जाहिर है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार से शराबबंदी कानून खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का उनका अंदाज, उनका बॉडी लैंग्वेज और जो जज्बा दिखता है इस कानून को कड़ाई से लागू करने का, उससे साफ जाहिर है और किसी को इस पर कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 5 अप्रैल से लागू है और यह लगातार चल रहा है। हालांकि बीच में कोरोना काल में इसमें ढिलाई हुई थी जरूर, लेकिन अब फिर से सरकार ने कमर कस ली है और 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इसकी समीक्षा की और उसके बाद से जो कड़ाई शुरू हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बिहार में जो शराब पीते हैं और जो शराब का धंधा करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ संदेश है कि इस कानून से लेकर कोई समझौता नहीं होगा और अधिकारी अगर गड़बड़ करेंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो कुछ भी करना है। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाना है और इसलिए आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने पुलिस को पूरी छूट दी कि आपको शराबबंदी लागू करनी है और वो चाहे किसी भी कीमत पर हो। यहां तक कि पिछले दिनों जब एक मैरिज में एक पुलिस सर्च करने गई तो सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हुआ था वो वीडियो। उस बारे में भी उन्होंने कहा कि पुलिस को अगर सूचना मिलेगी तो कहीं भी जा सकती है, होटल में जा सकती है, वहां महिला होगी तब भी जा सकती है, वहां चेक किया जाएगा। ये इसमें कोई कोताही नहीं। तो इससे संदेश साफ है खासतौर पर पुलिस प्रशासन को कि आप किसी तरीके से शराब की तस्करी, शराब पीने वालों को पकड़े। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जो बयान दिया उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात मॉडल की तरह बिहार में भी जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो मीटिंग होती है, उनके लिए शराब की इजाजत मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं शराबबंदी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये सरकार को करना चाहिए ताकि व्यापार पर इसका असर ना पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके मन में जरूर कोई ना कोई खोट है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं, इनको चेक किया जाए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई बाहर से आएगा तो उसको शराब परोसी जाए। तो इस तरह के कड़े बयान आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अंदाज है, वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी से कोई समझौता नहीं। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और कानून बना के लेजिस्लेचर भूल जाता है, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं जिस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन शराबबंदी उनमें से नहीं है। ये मुख्यमंत्री का खास कानून है और इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि इसको कैसे भी सफल बनाना है, इसको लागू करना है ताकि लोग शराब ना पिए। अब यहां तक कि आप देखिए 2016 में जब शराबबंदी नहीं हुई थी, उससे पहले भी 2016 में जब शराबबंदी हुई उस दौरान भी जहरीली शराब से काफी लोग मरे थे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, और अभी जो लोग मरे वो ज्यादा लोग मरे जहरीली शराब से। मुख्यमंत्री का कहना है कि आप ऐसी शराब या कोई शराब आप पीते क्यों हैं कि वो जहरीली शराब है या अच्छी शराब है। शराब अपने आप में जहर है, वो कोई भी शराब हो। अब
उनका यह कहना है कि जब आप शराब ऐसे पिएंगे तो गड़बड़ शराब आपको मिलेगी, फिर आप मरेंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह साफ संदेश कहता है कि किसी भी तरीके से बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी राजधानी पटना में होती है, और पटना अगर कंट्रोल हो जाता है तो पूरा राज्य अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 10 दिनों में पटना में रैंडम रेड पड़ रहे हैं, सैकड़ों होटल में रेड पड़े, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। सड़क पर आप चल रहे हैं, आपको चेक किया जाएगा कि आपने शराब पी है कि नहीं पी है। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां चल रही है। उस समय भी चल रही थी, जब 2016 में बंदी की शुरुआत हुई थी, उस समय भी ये सारी गतिविधियां चल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर इसको मुख्यमंत्री ने एक तरह से जागृत किया है अपने पुलिस प्रशासन को, जनता को भी, कि आप शराब न पिएं, शराब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं, कितने लोग मरते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही ताकि लोग भी जागरूक हों। लेकिन ये बात तय है कि शराबबंदी जो है वो किसी भी तरीके से बिहार में खत्म नहीं हो सकती है, और इस पर किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। उचित यह है कि सारे लोग कानून का पालन करें। अब आज फिर उन्होंने शपथ दिलाई, ये दूसरी बार हुआ कि उन्होंने शपथ दिलाई, और बड़े कड़े अंदाज में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबों ने शपथ ली, पुलिसकर्मियों ने ली। जो बिहार पुलिस का मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वहां भी पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा अपने भाषण के दौरान कि डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, आप ये देख लीजिए कि सही में उन्होंने शपथ लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि इसको भी चेक करना है। अब आप देखेंगे जो पुलिस मुख्यालय में जो शपथ दिलाई गई, उसमें सारे पुलिसकर्मियों ने मास्क लगा रखा था। अब अंदर वो क्या शपथ ले रहे हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको चेक किया जाए। और यही नहीं, जो लोग आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अपने शपथ पत्र भर के अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें जमा करना है। तो इस बार काफी सख्ती है, और इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन की ये गति कितने दिनों तक बरकरार रहती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।